गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जीके क्लासेस। और आज आप लोगों को टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। और टेंस कितना प्रकार का होता है, टेंस का कौन सा रूप है, वह आप पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जो है हम इस टेंस को जब हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हमारा पास समस्या आता है कि हम उस सेंटेंस को, उस वाक्य को हम किस प्रकार से पहचान करेंगे कि यह जो वाक्य है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले जो है हम पहचान बताते हैं आपको। पहचान जो है क्रिया के अंत में ता, ते, ती। क्रिया के अंत में ता, ते, ती रहता है। तो अब क्रिया के अंत में ता, ते, ती किस प्रकार से रहता है, जैसे में देखिए, जैसे राम जाता है, तो हमारा यहां पर जाना क्रिया है और इसमें ता लगा है। ये मेरा जो है ता, यहां पर ये ता है। तो हम पहचान गए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। दूसरा देखिए, वे लोग आते हैं। इस वाक्य में ते जो है यही आते हैं, आना वर्ब है, आना क्रिया है यह, और आते हैं क्रिया से ही रूप, इसका रूप चेंज हुआ है और यह ते लगा है, आते हैं। तो हमारा जो है हमको पहचान में आ गया कि कहाँ पर मेरा ये जो वाक्य है, राम जाता है, हम लोग आते हैं, तो कौन सा टेंस का वाक्य है, ये हमको पता हो गया। और एक उदाहरण से और लेते हैं, तुम गाते हो। दूसरा है सीता नाचती है। तो हमारा जो यहाँ पर पहचान के रूप में जो हम लिखे हैं, यहाँ पर पहचान के लिए क्रिया के अंत में ता, ते, ती। तो क्रिया के अंत में यहाँ ता है, यहाँ ते है, यहाँ ते है और फिर यहाँ पर ती है। तो हम जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है रहे, तो हम उस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हम कहते हैं। तो हम पहचानने के लिए हम सीख गए। अब हम उसको बनाने के लिए सीखेंगे। अब पहला जो है बनाने का नियम। बनाने का क्या नियम है? बनाने का जो नियम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। इसको हम, ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में सारा जो वर्ड्स है उसको हम रख देंगे, तो मेरा ये टेंस का जो अभी जो उदाहरण में जो वाक्य था वो मेरा बन जाएगा। तो अब यहाँ हम लिखे हैं नियम, बनाने का नियम। एस से होता है सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर इसको वर्ब V1 को लिखेंगे। वर्ब का कितना रूप होता है वो हम पढ़ा चुके हैं, आप उस वीडियो को भी देख लेंगे। V1 यहाँ पर वर्ब का V1 लगेगा और उसके बाद एस या ईएस, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अब हमारा जो यहाँ पर एक समस्या आ गया कि देखिए यहाँ पर एस या ईएस, ये हम आप कब यूज करेंगे, तो यह नोट में लिखिएगा, नोट
यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो एस या ईएस लगाते हैं। तो क्रिया में लगाते हैं, यही वर्ब में ईएस या एस लगाते हैं। पहला नियम हो गया मेरा, अगर सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन का रहेगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो हम एस या ईएस लगाते हैं। दूसरा नंबर, अब तो हम बता दिए आपको कि एस या ईएस दोनों लगाते हैं, तो हम किस में लगाते हैं? यदि, दूसरा नियम है, यदि वर्ब के अंत में भावेल रहे तो ईएस लगाते हैं, और दूसरा और नियम है, यदि कॉन्सोनेंट रहे वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट रहे तो एस लगाते हैं। लिख लिया आप लोग? अच्छा, तो अगर देखिए पहला से क्या लिखे, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो एस या ईएस लगाते हैं। ये क्लियर है? यदि वर्ब के अंत में भावेल रहे तो ईएस लगाते हैं, और यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट रहे तो एस लगाते हैं। और नहीं दिख रहा, लीजिए। तो यहां पर हमारा जो है ये 3 रूल है जो नोट में आप लिखेंगे। ये लिखने के बाद अब हम लोग जो एग्जाम्पल जो दिए थे पहले, उस एग्जाम्पल को हम लोग बनाएंगे। फॉर्मूला को लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस V1 है, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा बनाने का नियम था, ठीक है। तो हमारा जो पहला सेंटेंस था, राम जाता है, राम जाता है। इस टेंस में देखिए, यहां पर जो मेरा यह सब्जेक्ट है, तो यहां पर राम सब्जेक्ट है, राम को हम लिख देंगे। सब्जेक्ट राम है तो राम लिखेंगे, लिख दिए। अब मेरा यहां पर वर्ब है वर्ब, तो वर्ब कहां है? मेरा जाना से वर्ब है, वर्ब जाना से बना है जाता, तो वर्ब मेरा जाना का इंग्लिश में होता है गो, हम इसको गो लिख दिए। तो अभी नोट में जहां लिखवाया आपको, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे, तो आप देखिए यहां पर सब्जेक्ट मेरा यहां राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या नहीं है? हाँ है। राम मेरा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे, और अगर यदि वर्ब में भवेल रहे तो हम ईएस लगाते हैं। तो अगर यदि राम थर्ड पर्सन है और वर्ब के अंत में क्या है? भवेल है, तो हम यहां पर ईएस लगाते हैं। ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा मेरा उदाहरण था, सीता नाचती है, ठीक है। अब सीता यहां लिख दिए, SITA, सीता।
अब नाचना का इंग्लिश में क्या होता है? नाचना का डांस होता है, तो हम डांस को लिखेंगे DANCE, डांस। अब हम अभी बताए आपको कि थर्ड, पहले आपको यहां पर देखना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वो उस नियम को लागू करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो हम उसके विषय में सोचेंगे भी नहीं। तो यहां पर मेरा जो सीता जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और वर्ब के जो वर्ब है ऑलरेडी यहां पर हमारा जो वोवेल है तो हम यहां पर और ES नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ यहां पर ES लगाएंगे तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। सीता डांस्ड, सीता डांस। तो यह सीता जो है मेरा यह सेंटेंस कंप्लीट बन गया। अब दूसरा देखते हैं, वे आते हैं, वे आते हैं, ये लिखे थे, वे आते हैं। तो वे का इंग्लिश में होता है दे, आना का होता है कम, कम, ठीक है। तो आप देखिए वे यहां जो हम आपको पहले बताया कि अगर आपको सबसे पहले देखना है यहां पर सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो आप S या ES के बारे में सोचेंगे। अगर यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो आप सिंपल सा जैसे स्ट्रक्चर में दिया गया है उस तरह उसी में वर्ड को रख देंगे तो ये आपका टेंस जो है सेंटेंस बन जाएगा। तो वे का इंग्लिश में होता है दे, सॉरी यहां लिखते हैं वे लोग आते हैं, दे, यहां हुआ कम। तो यहां जो है दे जो है मेरा थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर है, सिंगुलर नंबर नहीं है, इसीलिए हम जो है हम यहां पर कोई चीज का एस या ES का जिक्र हम नहीं करेंगे। चौथा नंबर देख लेते हैं, एक लड़के आते हैं, लड़के स्कूल आते हैं, लिख देते हैं स्कूल आते हैं, स्कूल आते हैं, ठीक है। तो लड़के का इंग्लिश में क्या होता है? बॉयज, बॉयज। अब आना का लिखिए क्योंकि हम यहाँ स्कूल को नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर में मेरा दिया हुआ है कि जो जैसे मैथ में हम लोग बनाते हैं सूत्र के हिसाब से, जहां जहां सूत्र में जैसे बोलता है उसी तरह लिखते हैं, तो इंग्लिश में भी उसी तरह से हम लोग जहां पर जो शब्द दिया हुआ, वर्ड दिया हुआ है उसी को हम बैठाते हैं। अपने मन से यहाँ पर स्कूल है तो स्कूल को यहाँ पर हम लिख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर बॉयज था सब्जेक्ट, वर्ब क्या है मेरा? आते हैं, तो वर्ब यहाँ लिखेंगे आना, कम। उसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग सोचते हैं कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, अगर सब्जेक्ट जो मेरा है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, हमारा यह प्लुरल है, इसीलिए हम S या ES के बारे में नहीं सोचेंगे, जो जैसा है वैसे ही रहने देंगे। तो बॉयज कम टू स्कूल, कंप्लीट हो गया मेरा। और एग्जांपल को देखते हैं, गाय घास खाती है, गाय घास खाती है। तो गाय का इंग्लिश में होता है काव, लिख दिए काव। अब खाना का इंग्लिश में क्या होता है? ईट, ईट लिख दिए। तो अब यहां देखिए गाय जो मेरा है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या नहीं है? है, ठीक है, सही। गाय मेरा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। आप थर्ड पर्सन सिंगुलर में बताए थे आपको, किसी भी एक पर्सन का बोध हो से वह सिंगुलर नंबर होता है। जैसे एक पक्षी, एक चिड़िया, एक गाय, एक बकरी, कुछ भी है वह सिंगुलर नंबर के अंतर्गत में आता है। कि नाम भी सिंगुलर नंबर के अंतर्गत में आता है। राम, मोहन, सीता, गीता, रीता, जो भी है वो सारा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत में आता है। और केस टेबल भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो काव इट्स इट है, तो हम अभी पहले अभी नियम में 3 नियम जो नोट में लिखा है कि अगर यदि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे और वो वर्ब में यदि कॉन्सोनेंट रहे तो हमको सिर्फ S लगाना है, S लगा दिए। अब यहाँ पर हमारा है घास, तो घास का इंग्लिश में होता है ग्रास, GRASS, ग्रास। ये मेरा बन गया काव इट्स ग्रास। समझ गया आप लोग? चलिए अब जो है दूसरा वीडियो में जो है आप उसके जो दूसरा टेंस है उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और वीडियो आप लोग को देख रहे हैं
तो वीडियो को आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।